चैनल पे मैं उज्जवल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट बीसीसी का लेके आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पॉज कीजिएगा, फिर खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द बुक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, ए सिस्टेमा नेचुरी। और ये बुक जो है किसने लिखा था? तो ये बुक जो लिखा था वो है एक साइंटिस्ट कार्ल लिनायस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। टेक्सोनोमिक कीज आर, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो है आंसर है वो होगा टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक की क्या होता है दोस्तों? तो टेक्सोनोमिक की जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ करता है, ये बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? तो फॉर आइडेंटिफाइंग अननोन ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी कैन गेट बाय नोइंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग साइंटिफिक नेम जो किससे करते हैं? तो जीनस एंड स्पेसीज से करते हैं, है ना। जीनस एंड स्पेसीज होगा, इसका आंसर सी होगा, सी। आप लोगों को दिक्कत है तो हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इसका जो है वो आंसर होगा वो स्लाइम मोल्ड्स। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ये होता है स्लाइम मोल्ड्स, डी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो व्हाट इज ट्रू फॉर एगेरिकस बाइस्पोरस। तो इसका जो है वो आंसर जो है क्या होगा, आप लोग खुद से पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए करने का। तो इसका आंसर है होगा वो होगा डी। हम लोग इसको जो है बटन मशरूम भी बोलते हैं, एडिबल मशरूम भी बोलते हैं। ये दोनों से पता चलता है कि आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Syringella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because ये स्टेटमेंट जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप यदि पढ़े होइएगा तो बिल्कुल इसका आंसर कर पाइएगा। तो इसका जो आंसर है वह एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गेमेटोफाइट विच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सर्टेन टाइम। बिल्कुल यही स्टेटमेंट सेम टू सेम दिया हुआ है। इसका आंसर जो है वो बी होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंको। ये सभी में कॉमन क्या है? तो ये फनेरिया जो है ये किस में आता है बताइए आप लोग। फनेरिया जो है ब्रायोफाइट्स में आएगा, और ये ड्रायोप्टेरिस ये जो है टेरिडोफाइटा में आएगा, और जिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म में आएगा। और ये तीनों में जो कॉमन है वो है आर्किगोनिया। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया इसमें रहता है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इस तरह का आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन मॉस कैप्सूल डिस्पर्सल ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस थ्रू। जो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर जो है टेक्स प्लेस थ्रू किससे होगा? पेरिस्टोमियम टीथ, पेरिस्टोम टीथ। इसका आंसर होगा वो ए। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज, ये कौन सा? ये तो आप लोग को भी पता हो, वॉलवॉक्स होगा इसका आंसर। कोलोनियल एल्गी भी कहलाता है ये। ऑस्कुलम प्रेजेंट इन, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम किसका? पॉडीफेरा में आता है, ये याद होगा आपको। और इसका ये एग्जाम्पल जो वो क्या है, इसका आंसर होगा वो डी, साइकन, साइकॉन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये तो एग्जाम्पल सब है। तो टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म, इसका आंसर सी होगा। सी वॉलनट्स आर, तो सी वॉलनट्स जो है वो किस में आता है? तो टेनोप्लाना में। तो इसका आंसर टेनोप्लाना होगा। सी वॉलनट्स आर टेनोप्लाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कॉर्डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा, एनसीईआरटी में यही चीज़ दिया हुआ है। इसमें सब सही है, बस एक को छोड़कर। इसका हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है कॉर्डाटा का, डॉर्सल नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन अश्वगंधा ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हम लोग की अश्वगंधा किसे प्राप्त करते हैं, तो विथिनिया सोमनिफेरा, है ना, बी नंबर होगा। बस आप लोग क्वेश्चन करते जाइए फटाफट। सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट इन, सुपीरियर ओवरी जो ये तीनों का एग्जांपल है, ये तीनों आंसर होगा, डी नंबर होगा। ब्रिंजल, मस्टर्ड, चना रोज, तीनों में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सनफ्लावर द प्लासेंटेशन इज, सनफ्लावर का प्लासेंटेशन कैसा होता है, तो उसका प्लासेंटेशन जो बेसल होता है, बेसल होगा। प्लासेंटेशन पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। स्कूटेलम सीन इन, तो किसमें हम लोग देखते हैं स्कूटेलम को, तो ये सीड ऑफ पोएसी, पोएसी फैमिली, सीड ऑफ पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। जो मैकेनिकल टिश्यू जो है कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल इज, तो इसका आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कोलेनकाइमा। ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पाइरेकल्स इन कॉकरोच आर स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन डैश साइड ऑफ बॉडी। तो किस साइड ऑफ बॉडी होगा, तो इसका जो है वो लेटरल साइड ऑफ बॉडी होगा। और एक बात और, कॉकरोच में जो है वो 10 तरह का स्पेरिकल्स होता है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कॉकरोच में कितना होता है, 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स, 10 पेयर होता है स्पेरिकल्स, तो इसका आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन, किसमें होता है, तो किडनी में होगा, किडनी में पाया जाता है ये बीडर्स कैनाल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिचोइक एसिड प्रेजेंट इन, तो ये एसिड जो है प्रेजेंट किसमें होता है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में होता है, और ग्राम निगेटिव में जो है ये एब्सेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, डी नंबर आंसर। ए क्रोमोसोम हैविंग सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड, ये दोस्त आप लोग को पता होगा, इजी है, एक्रोसेंट्रिक है ये, इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनोमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो ऑटोनोमिक किसमें होता है, तो ये दो ही में होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट। ये आंसर जो है वो सी नंबर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑटोनोमिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Km इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच परमिट्स द एंजाइम टू अचीव, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर जो वो हाफ वी मैक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टॉक्सिन एब्रिन आइसोलेटेड फ्रॉम, देखिए एब्रिन है तो इसका मतलब है कि जो है एब्रस होना चाहिए, है ना, इस अंदाजा से तो ए ही लगेगा, और ये आंसर ए सही है, एब्रस पी कैटोरियस, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the beginning of meiosis a myocyte has 16 pg of DNA, the amount of DNA in a gamete will be, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर ए होगा 4 pg। दोस्तों 4 pg कैसे हुआ, तो ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ मियोसिस सेल हैज़ 4c DNA होता है, जो कि जो है रेप्लिकेशन के टाइम में ये फॉर्म्ड होता है,
और आफ्टर कंप्लीट म्यूसिस हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड विच हैव सी अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हैप्लॉइड सेल के पास सी अमाउंट ऑफ डीएनए होता है और सी से वो 4C, तो ये 4 गुना। तो यहाँ पर भी 4 PG से 16 PG ऑफ डीएनए होता है। म्यूसाइड मीन्स क्या, 2n इज इक्वल टू 16 PG। तो यहाँ पर जो n जो हो जाएगा वो 4 PG हो जाएगा। गैमेट क्या होता है, n नंबर, है ना। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सेल साइकिल चेक पॉइंट दैट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ ए सेल फ्रॉम द G2 ग्रोथ फेज टू द M phase. It is also known as the G2 checkpoint and ensures that DNA replication during the S phase did not produce any mistake. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बोलेंगे। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल, तो कितना चेक पॉइंट्स होता है सेल साइकिल में, तो इसका जो है आंसर वो होगा ए, 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो इसका जो 3 चेक पॉइंट्स होगा वो फेज G1, फेज G2 और फेज M होता है। यही 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रोटीन इज फाउंड इन, तो इसका आंसर जो वो साइप ट्यूब होगा, डी होगा। ये सब डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज ड्यूरिंग फूड ट्रांसलोकेशन इज, दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू साइब एलिमेंट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, तो ये देखिए, ये आप लोग पढ़े होइएगा तो अच्छे से आंसर कर पाइएगा। इसका जो है आंसर होगा वो हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा, डी नंबर होगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन C4 प्लांट कैल्विन साइकिल अकर्स इन, तो इसका जो है वो होगा आंसर ए नंबर होगा। स्ट्रोमा बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट, वो एक डायग्राम दिया हुआ, वो अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट से अच्छे समझिएगा तो अच्छे से ये सवाल बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा। C4 C3 कैम साइकिल ये सबसे रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रैसुलेसी परफॉर्म्स, ये बहुत कम चांस है आने का, फिर भी देख लीजिए आप लोग एक बार। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा, केम फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, काइनेज। ये दोस्तों डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑर्गेनेल हैज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो किसके पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा। आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABA एक्ट एज एंटागोनास्टिक टू, तो किसके एंटागोनास्टिक होता है ये, तो इसका आंसर जो है वो जिब्रेलिन्स होगा, सी। फाइटोक्रोम इज, फाइटोक्रोम क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन ही तो है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बेबी बॉय एज्ड 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 teeth विच वेयर एब्सेंट। देखिए बच्चे में जो है वो जो है प्रीमोलर गायब रहता है, तो कौन सा एब्सेंट होगा, प्रीमोलर। बच्चे में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, एब्सेंट रहता है, तभी तो गिनिएगा तो 20 पूरी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट विथ ब्लीडिंग गम्स इट इज एडवाइज टू टेक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इन डाइट स्पेशली बिकॉज ही सफर्स, तो क्या होगा इसका दोस्तों, स्कर्वी। आंसर ए होगा, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, वेरी विटामिन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव प्रेशर भी होता है, तो इस आंसर जो होगा वो होगा डी, देयर इज ए निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। 40 का डी होगा ये। इस तरह का सवाल आएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिजीज हैवीनेस विथ सीवियर चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन विच मे डिसअपियर विथ रेस्ट। इसका क्या होगा, आप लोग बिल्कुल पढ़े होइएगा, ये आंसर होगा एंजिना पेक्टोरिस, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल, द सेकेंड साउंड इज हर्ड। क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर जो होगा वो होगा सेमिलुनल valves क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है बताइए। तो सिंथेसाइज होगा वो होगा लीवर, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ। तो इसका जो है वो क्या होगा दोस्तों आंसर, इसका आंसर होगा वो होगा एक्टिन एंड मायोसिन, डी होगा। ये बिल्कुल आप लोग पहले भी ये सब सवाल किए होइएगा, नया नहीं है ये सब। ग्लिनवाइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, इसका क्या होगा, डायरेक्ट है ह्यूमेरस विथ स्कैपुला, डी होगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस इज। तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, यह जो है रिमेन ऑफ एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड फाउंड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ वर्टिब्रेई ऑफ मैमल्स, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, इसका जो आंसर होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ। क्या चीज़ वो बढ़ा देता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गट, आयरिस, यूरिनरी ब्लैडर, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो कहाँ पे ये टेक्स प्लेस होगा, तो माइलिनेटेड नर्व, ए होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।